आदमी भी मार रहे हैं, ढोर भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। इसके बारे में कैंसर की बीमारी हो रही है। मक्खी भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं। देखो कहाँ तक जेल भरती है उनकी, हम भी तो देखते हैं कितनी जेल बड़ी है उनकी। सुनने वाला कौन है हमारी है? हम तो आप भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे हमारे। जो है इतना डराते हैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि गांव के लोग डर जाते हैं पुलिस से। हमारा कहाँ जीवन है? 1 दिन में यहाँ 7 आदमी मर गए। खाना हराम कर रखा है। वैसे तो प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वक्त अभियान को तेजी से चला रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर है गाजियाबाद की। गाजियाबाद के मकरोड़ गांव के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ के गांव के लोगों की समस्या है कि नगर निगम के द्वारा किराए पर गांव के लोगों से ज़मीन लेकर उस पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। आसपास के लगभग 20 गांव हैं जो इस डंपिंग ग्राउंड से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। गाँव के लोग आज सड़क पर आ चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर बना हुआ है उसको हटाया जाए। अगर उसको नहीं हटाया जाए तो इसी तरह से ये लोग यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं कि जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाया जाए। तो चलते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। ये गाँव के जो लोग हैं ये एक साथ इकट्ठा हुए हुए हैं। ये एक ही गांव के लोग नहीं हैं, आसपास के जो गांव हैं उसके लोग ये सारे इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि इनके द्वारा नगर निगम को ज़मीन, नगर निगम ने इनसे किराए पर ली थी और उसके बाद में वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिसका विरोध ये लोग बराबर कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, आसपास के गाँव के लोग इकट्ठा हैं। तो सीधा इनसे पहले बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी बात नगर निगम से हुई थी और कैसे नगर निगम ने यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया, क्या दिक्कतें उसकी वजह से हो रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जयश्री बंसल। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? यहाँ पे जल पानी दूषित हो रहा है, हम लोग का ज़मीन का वायु दूषित हो रही है, और जिस टाइप का वो उसमें कूड़ा डाल रहे हैं, इतना गंदा कूड़ा आता है, इतनी बदबू आती है, और इस टाइप का कूड़ा तो कहीं पड़ता भी नहीं है। इन लोग को प्रोसेस करके डालना चाहिए, वो कुछ कर नहीं रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। नगर निगम ने लिखित में दे दिया है कि हम यहाँ पे सितंबर 2022 के बाद से कूड़ा डाल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, कहाँ का कूड़ा यहाँ पे डाला जा रहा है? हाँ जी, कहाँ का कूड़ा यहाँ डाला जा रहा है? अब यहाँ शहरी कूड़ा डाला जा रहा है और शायद से गाजीपुर का भी कूड़ा यहीं आ रहा है। अच्छा, पर वो बता नहीं रहे हैं कहाँ कहाँ का कूड़ा आ रहा है। 5 जोन का कूड़ा बोल रहे हैं कि यहाँ आ रहा है। ये एक ही गांव है इससे या आसपास के सभी गांव के लोग? सभी गांव के लोग हैं यहाँ पे, और सभी गांव के लोगों को दिक्कत हो रही है इस चीज से। हाँ, बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा यहाँ से। क्या करें, इस कूड़े हटवाओ यहाँ से। तो आपने अपनी बातों को रखा था या? हाँ जी, 15 दिन के भीतर 8 मौत हो चुकी है। कहने सुनने वाला कोई है नहीं, हम क्या करेंगे। सभी गुजर बीमार है। सब गुजर बीमार है, सांस की बीमारी है। इसके बारे में कैंसर की बीमारी हो रही है और बहुत ज्यादा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे पहले ये कांटा उठना चाहिए, जो ये कांटा इन टम्परों को तुलवा रहा है। और रास्ते में कहीं भी एक बुजुर्ग भी मर चुके हैं, यहाँ कहीं रास्ता भी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, तो आपने नगर निगम से कभी कहा कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाए? कभी आवाज उठाई? कहा था, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है हमारी, और हम विरोध करते हैं, बताते भी नहीं है हमें। ये कांटा, सबसे पहले ये कांटा खत्म हो जाना चाहिए। हमारी ये वो है। अच्छा, जमीन तो लेकिन आप लोगों की थी? जमीन हमारी नहीं है, जमीन हमारी भी नहीं है, मकरेडा की नहीं है, ये भिक्कनपुर की है या कहीं बाहर की है जमीन। जब जमीन नगर निगम ने लिया था तो उन्होंने बताया था कि डंपिंग? बताया था। बोले है जी, झगड़ाबाजी कर दी और आदमी भी मार रहे हैं, ढोर भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। तो हमारी कोई सुन नहीं रहा। सुनने वाला कौन है हमारी है? हम तो आप भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे हमारे। कौन सुनेगा? अरे ढोर बीमार, बच्चे बीमार, हम बीमार, और हमारे आदमी ने मार रहे हैं। बाहर की जमीन लगी हुई है, हमारी नहीं है। हमारे आदमी ने बहुत मेहनत करा, नहीं 40 की एज में बच्चे मरने लायक नहीं है। चलो बड़े बुढ़े तो कोई बात नहीं है। देखो कहते हैं यहाँ बंद करो, नहीं तो हम यहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे, मरेंगे भी, जीवेंगे भी, यहीं मरेंगे। हमारा कहाँ जीवत है? खाना हराम कर रखा है, खाना हराम कर रखा है। मारेंगे, मक्खी भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं, सब चीज की बीमारी आ रही है दिल्ली से। हाँ, हम क्या करें यहाँ? क्या जीवत है हमारा? कहते हम पूरा शहर में ही है, कहीं और में अन्य हमारा जीवत नहीं है। गाँव के लोग हैं, अलग अलग गाँव के सामना करना पड़ा। और भी लोग उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज त्यागी है, भदौली गांव है मेरा, यहीं पास में। देखो, ये किसी एक गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। इसे गाजीपुर जैसा रूप दे दिया गया इस क्षेत्र को। गाजीपुर के पास में कोई रहना चाह रहा है? आज की स्थिति में गाजीपुर में कोई रहना चाह रहा है? ऐसा ही ये हालत यहाँ पे इन्होंने कर दी है, ऐसे जो है नगर निगम ने। और हम तो यहाँ पुराने बसे हुए हैं,
अब हम इसे छोड़ के कहाँ चले जाएं? शहरी क्षेत्र का कूड़ा भाई हम इसे छोड़ के अपने घरों को छोड़ के कहाँ चले जाएं? हमारे हर घर में, हर परिवार में कैंसर से पीड़ित और जो है हेपेटाइटिस बी हमारे जो है बच्चों को जो है ये बढ़ता जा रहा है दिना दिन। और एक छोटा सा प्लॉट जो है जमीन का इन्होंने लिया था एग्रीमेंट बेस पे साल भर के लिए, 11 महीने के लिए, जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा नहीं था, किसी और लोगों का था। और अब उसे जो है ये दिन मतलब जो है ना उसमें मिट्टी खोद के ऊपर से डाल के ये तय करा था कि भाई हम इसे जो है क्षेत्र को दूषित नहीं होने देंगे, क्षेत्र को दूषित नहीं होने देंगे। लेकिन आज हालत ये है कि गाजीपुर जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। और हम जो है ये जो हम सब लोग हैं ये आज हम थोड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो है इसका विरोध कर रहे हैं पूरी तरीके से। इससे भी आगे की कार्रवाई हम करेंगे। हम अच्छा ये बताइए ताऊ जी, जब ये जमीन इन्होंने नगर निगम में ली थी तो आप लोगों को बताया था कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए? नहीं, कुछ नहीं बताया, कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और जमीन तो यहाँ लोग ले रहे हैं पर डंपिंग के लिए कोई जमीन नहीं, कोई जमीन नहीं ली, ना किसी को बताया। जब ये बना था आपने लोगों ने विरोध किया था? विरोध किया था। ये चक्कर क्या है, ये सुरेंद्र कोसी के हैं शर्मा जी, जो जीडीए में अधिकारी हैं, उनकी 17 बीघे जमीन है, तो वो काफी दिन से बेचने के प्रयास में, तो उन्होंने यूँ जमीन उनको दे दी और काफी मोटा इसमें कमीशन भी लिया है, पैसा भी लिया है। बाद में फिर पता चला क्षेत्रवासियों को कि यहाँ तो कूड़ा पड़ेगा। 1-2 बार विरोध प्रदर्शन करा कुछ आदमियों से, तो नहीं हो पाया। फिर भाई क्षेत्र ने मन बनाया कि भाई कम से कम 1000-2000 की संख्या में प्रोटेस्ट किया जाए, तब जाके इस समस्या का हल निकलेगा। अब आप लोगों के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं शांति रूप से, अब भाई इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। नगर निगम 20 दिन में यहाँ 7 आदमी मर गए, कहते डेंगू से, मलेरिया से और क्या नाम है इससे कैंसर से। 20 दिन में 7 मरे हैं और मकेटा के मरे। जब मकेटा में 7 मरे हैं तो और गांव में कितने मरे होंगे? तो हम आता है भैया, बोले मत ना भैया, हम आता है यूँ दुख हो रहा, या तो हम अपने मकान बेच के जा रहे हैं वहाँ और या ये नगर निगम अपना कूड़ा अपने शहर में डाले। भाई गांव जो शहर का कूड़ा शहर में डाले, उसके बाद जगह बहुत है। यहाँ गांव में हाल तो ग्राम प्रधान बहुत मतलब सफाई रखती है, मगर फिर भी इतनी नहीं रखती जितने शहर में होती है। और ये कूड़ा हमारे यहाँ डाल रहे हैं और हमारे गाँव वाले मर रहे हैं। तो हम तो क्या निवेदन करते हैं सरकार से, जितनी जल्दी उठाया जाए, नहीं तो हमारे यहाँ से हटाया जाए। क्या लगता है गाजियाबाद का कूड़ा ये अलग-अलग जगहों से मिला था? हाँ, गाजियाबाद का कूड़ा जो ये इनके निगम के जोन है जितने भी हैं अपने अपने जोन में डालें। भाई यहाँ भैया मैं कहूँ दुहाई में भी जमीन है और इसमें सदरपुर में भी जमीन है और यहाँ सिक रोड में भी जमीन है और जहाँ भी गालंद भी है और जहाँ गालंद में इन्होंने 400-500 बीघे जमीन लेकर वहाँ डालें। हमारे किराए पर लेके और किराए पर लेकर थोड़ी जमीन लेते हैं, उसके बाद में पड़ोसी किसान डर के मारे और जमीन दे देते हैं, यहाँ पे डर के मार देते हैं। और इससे हमारे गाँव में नाला जा रहा, नाले में दूषित पानी आ रहा, सब बीमारी से हो रही है। आप हमसे बात मत करो, गाँव में जाके देखो हर घर में 5-5, 6-6 आदमी बीमार मर रहे हैं, मतलब बीमार हो रहे हैं। और 21 दिन में 7 आदमी मर रहे हैं। ये सारे जो जितने भी गाँव आसपास के सभी में ये गाँव? हाँ, सभी गांव में, आसपास के 5-7 गांव में सब में, भीतर बीकनपुर है, मोहम्मदाबाद है, मिलक है, भदोली है, मकरेडा है, भादापुर, मुतापुर, शाहपुर और इन गाँवों में सब गाँव में। क्या अगला कदम क्या रहेगा प्रधान जी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड अभी चल रहा है? देखिए, मेरी प्रशासन से मांग है, आज समस्याएं इतनी जटिल हैं, इतने परेशान हैं लोगों की, आपने पीड़ाएं सुनी होंगी और उन पीड़ाओं में जो है कितना दर्द है उन लोगों के अंदर। आज हमारे गांव में 8-10 लोग मरे और भी हमारे गांव भीकनपुर है, महमदाबाद है, आपका मकरेडा हो गया, आपका जो है भदोली है, सभी लोग यहाँ पीड़ित हैं। मथुरापुर के प्रधान भी मेरे साथ खड़े हैं और मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान मकरेडा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और शहर का कूड़ा जो है गांव में न डाला जाए, हमारे क्षेत्र में न डाला जाए, ये मेरी मांग है प्रशासन से। प्रधान जी, जब ये डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था, जब आपने विरोध किया ना इसका जब डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था, हमने खूब डट करके विरोध किया, सभी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, किसान बड़े भोले भाले होते हैं, उन किसानों को डरा धमका करके जो है अधिकारियों ने ये काम किया है, जबरदस्ती ये काम किया है कि हम कूड़ा यहीं डालेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। और गांव का जो बड़ा भोला किसान होता है वो डर जाता है पुलिस प्रशासन को देख करके। लेकिन फिर भी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं बिल्कुल डट कर खड़े रहे। हमने मुकाबला करा, मकरेडा में बनना था ये, लेकिन मकरेडा से उनको भगा दिया यहाँ से हमने।
लेकिन कुछ हमारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो पैसे के लालच में आकर के ये काम करा है। तो मेरी किसानों से भी ये मांग है, जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं, कोई लोग यदि आपको प्रलोभन देते हैं जमीन के लिए तो आप उनको जमीन बिल्कुल ना दें। वो पहले प्रलोभन देते हैं, 60-60, 80-80 लाख रुपए में जमीन को खरीद रहे हैं लोग, और ये स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा कैसे भी। हमारा जो गाँव है, आप मकरेड़ा जहाँ आप खड़े हो इस मुख्य गेट पर, एक नाला आता है, वो नाला जो पिछले 30 साल से हमें परेशान कर रहा है। नगर पालिका का पूरा पानी, सिंचाई विभाग का नाला है, पूरा पानी हमारे गांव को होकर के जाता है, उसमें और गांवों का भी गंदा पानी जाता है। अभी एक हमारी पैरापेट गिर गई, सिंचाई विभाग से हमने इतना प्रयास कर लिया कि गांव में जो पानी खराब हो गया, पानी दूषित हो गया, क्या नाम है आपका, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सारा काम जो कागजों पर हो रहा है, कोई धरातल पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और लोग जो है इतना डराते हैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि गांव के लोग डर जाते हैं पुलिस से। तो मेरी केवल यही मांग है प्रशासन से, इसे जल्द से जल्द जो है इस कूड़े को यहाँ से हटाया जाए, और हम सबकी जो समस्याएं जब तक यदि नहीं हटेगा हम यहीं रहेंगे, या हमको यहाँ से भगाया जाए। कहीं ना कहीं तो वो मानते हैं कि जिस तरह से जो किसान हैं, जो यहाँ के गाँव के लोग हैं, उनको डराया जा रहा है, कार्रवाई डराया ही जा रहा, बल का प्रयोग डराया जा रहा, बहुत कैडे डराए जा रहे हैं, देहात के लोग डर जाओ, बहुत कैडे डराए जा। पुलिस वाले बुला लें, FIR हुई थी। ये यहाँ पर जो कूड़ा डाला इसका विरोध किया ना, उसका गाँव वालों पे 101 पे हुई थी, उनमें जमानत भी करवाई है सबकी, 4-5 तारीख भी लगी है उस पर, इस मैटर में। जो वाले बिना बताए ले गए थे, अज्ञात में जो लिखे उसको भी, जिसको जो चाह उसको ले गए थे उठा कर। क्या कहा था उन्होंने, FIR क्यों दर्ज करी थी? कि यहाँ का विरोध क्यों कर रहे हो तुम, यहाँ डंपिंग ग्राउंड बन दो। अच्छा, तो इस फिर अब क्या लगता है आपको, क्या कैसे इस समाधान से आप ऐसा है, ये जो कूड़ा रोकने की बात होती है, ये गाँव के जाते हैं, या जितने अधिकारी सब आ जाए एक दौर से, पीछे मारपीट भी हुई और फिर पकड़ दकड़ भी होगी, ये रुकवाया जावे, जैसे भी जैसे होगा ये रुकवा उसे। कैसे फिर समाधान निकलेगा? मेरा नाम संदीप है, मैं मेरा नाम संदीप है, मैं गाँव भिकनपुर से हूँ। इस डंपिंग ग्राउंड से जितनी जलवायु है, पानी का स्तर है, दोनों को दोनों बिल्कुल खराब हो गए हैं, और इससे अस्थमा और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो गई, जिसमें खुद की मेरी एक बेटी है, वो अस्थमा से बहुत ही ग्रस्त है। अभी भी उसका यशोदा हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है। और ये लगा लीजिए कैंसर से इतने लोग मर चुके हैं जिसका कोई वो नहीं है। आने वाला जो टाइम होगा ना, वो इतना बेकार होगा, हर घर से एक कैंसर का पेशेंट जरूर निकलेगा। अगर ये डंपिंग ग्राउंड नहीं रोका गया किसी भी स्तर से, किसी भी उससे, तो यहाँ पूरा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा जाएगा, यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, और उसी से ये रुकेगा। अगर गवर्नमेंट सरकार, लेकिन गांव के लोगों ने तो ये बताया ना, जब आप विरोध करते हो तो FIR कर दी जाती है। FIR करते हैं, दरअसल क्या है, लोगों को डरा दिया जाता है। डरा इसलिए कैसे विरोध करोगे फिर? अब जब पूरा क्षेत्र एक होगा, इतनी जनता होगी, सबको बंद करो, ले जा करके उसमें जो है जेल में, देखो कहाँ तक जेल भरती है उनकी। हम भी तो देखते हैं कितनी जेल बड़ी है उनकी। कोई इंसानों से तो बड़ी जेल है ही नहीं। 50,000 लोग हैं, 50,000 लोगों को करो उसमें आप जेल के अंदर। हम देखते हैं कहाँ तक जेल के अंदर करेंगे ये। ठीक है जी, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में है। जिसने भी ये डंपिंग ग्राउंड का कार्य करा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कराया, इसको या तो बंद करा दिया जाए, इसको यहाँ से खत्म कर दिया जाए, ना तो पूरा धरना प्रदर्शन होगा। पूरा का पूरा तैयारी है हमारी धरना प्रदर्शन की। ठीक है जी, और आज से ही धरना प्रदर्शन ये हमारा चालू है। आज के बाद ये तभी रुकेगा जब यहाँ से सब मामला रफा दफा हो जाएगा। ठीक है जी। तो साफ तौर पर ये गांव के लोग हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं, और साफ तौर पर ये लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर बनाया गया है उसको हटाया जाए। उसको नहीं हटाया जाएगा तो यहाँ आसपास के जो गाँव के लोग हैं एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कब तक ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया जाता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।